विजय सिन्हा के यहाँ गए तो उनका पीए बोल रहा है कि 10 लाख रुपया दे दीजिए, आपका गाड़ी यहीं से छूट जाएगा, हम अखलाक अहमद जी को फ़ोन कर देंगे, वो गाड़ी छोड़ देंगे आपका। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि विजय सिन्हा के यहाँ गए तो उनके पीए ने 10 लाख की डिमांड कर दी। हाँ, 10 लाख का डिमांड किए। जब हम देने में सक्षम नहीं हुए तो वो बोले कि ठीक है तो जाके केस लड़ो। क्या करेंगे, हम पैसा देने में सक्षम नहीं है, ना गाड़ी मालिक को पैसा देने में सक्षम है, ना पोकलेन मालिक को पैसा देने में सक्षम है। हमारे ऊपर जो झूठा आरोप लगाए हैं इसका कोर्ट से हम करेंगे, जो भी करना है हम कोर्ट से करेंगे। अगर ये कोर्ट से भी नहीं हो रहा है तो हम अपना आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं आप? और क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरे परिवार के साथ करेंगे हम। ठेकेदार लोग भी परेशान किए जा रहे हैं, बहुत परेशान है। ऐसे में एक तरफ सरकार बोल रही है कि विकास का काम करवा रहे हैं, एक तरफ ये पदाधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा पैसा का मांग किया जा रहा है, ठेकेदारों को टॉर्चर किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। आप साइट विजिट करके देख लीजिए कि अभी तक 6 महीना हो गया, कितना काम हुआ है अभी तक। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 10 लाख रुपया क्या हमारे पॉकेट में जा रहा है, 5 लाख रुपया इसमें डीएम साहब का भी है। तो हम उनको बोले कि डीएम साहब से हमारी इस मैटर पे कोई बात नहीं है, काम भी तो चालू डीएम साहब ही करवाए थे। गायघाट सीओ मैडम को भेज के, बेनीबाद थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को भेज के उन्होंने ही काम चालू करवाया। तो फिर ये अब गाड़ी किस बेस पे पकड़ रहे हैं? तो पैसा आपसे किस तरीके से मांगा गया? ये व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ऑफिस में बुला के मांगा जाता था। कभी ऑफिस पे बुला के, कभी साइट पे बुला के कि क्या तुम नहीं मानोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे कि गाड़ी पकड़े तुम्हारा। हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमारे घर पे 10-20 आदमी को लेके जा रहे हैं, हमारे घर का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी गाड़ी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। अगर हम वो पैसा नहीं देंगे ना तो हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, हम आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में नीतीश युग का समापन होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुशासन जो है वो अब किस तरफ जाएगा, क्या रुख लेगा बिहार, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बिहार में जो अफसर राज है वो किस तरीके से अब ठेकेदारों को भी परेशान कर रहा है, इससे जुड़ी हुई एक खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्योंकि खनन विभाग, मुजफ्फरपुर खनन विभाग के 2 अधिकारियों के ऊपर हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, जो कि सकरा के पिपरी के निवासी हैं, लेकिन गायघाट के मैठी में काम करने आते हैं, और यहाँ पर खनन विभाग आपको परेशान कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपने 2 अधिकारियों के ऊपर कोर्ट से मुकदमा भी कर दिया है। क्योंकि आप पर जो है खनन विभाग ने केस कर दिया, चालान हो गया 20 लाख का। आपने कहा कि भाई 10 लाख रुपए की हमसे घूस मांगी गई थी, तो हमने देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 20 लाख का हमारे ऊपर चालान हो गया केस करने के बाद। पूरा मामला क्या है, आप ही की जुबानी जो है लोगों को बताइए। ये हम मिट्टी भराई का काम कर रहे थे पावर ग्रिड में। एक ये नया सब स्टेशन बन रहा है मुजफ्फरपुर मैठी में। तो हम पहले चालान जमा किए, चालान जमा करने के बाद माइनिंग प्लान दिए उनको। माइनिंग प्लान देने के बाद माइनिंग के द्वारा दानिश अहमद के द्वारा, हरिओम ओझा के द्वारा बोला गया जो ठीक है आप काम चालू कीजिए, ये सरकारी प्रोजेक्ट है, आप काम को चालू कीजिए। और कंपनी जो काम ले रही है वो सुमुगा इलेक्ट्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, उनसे हम काम लिए हैं। आपने पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर? पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिए हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेने के बाद जब हम काम को चालू किए, 24 जनवरी को काम चालू करने के बाद वो लोग आए, जगह स्थल निरीक्षण किए, बोले कि ठीक है पेपर आप दे दिए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आके ऑफिस में मिल लीजिएगा। ऑफिस में हम मिलने गए तो हमसे 10 लाख रुपए का हरिओम ओझा के द्वारा पैसा मांग किया गया, जो कि खनन इंस्पेक्टर है। तो इस बात से हम मना कर दिए कि सर हमसे 10 लाख रुपए का पैसा हम नहीं दें, हम ऑलरेडी हम टैक्स जमा कर चुके हैं 8 लाख रुपए के आसपास में। तो बोले कि नहीं, ये ऑफिस खर्चा के नाम पे आपको देना होगा। हम बोले कि सर हम इसमें सक्षम नहीं है, हम कंपनी से बात करेंगे। तो बोले कि आप जिससे बात करना है कर लीजिए, क्या ये 10 लाख रुपए हम थोड़े लेते हैं, इसमें सारे पदाधिकारी को जाता है पैसा। अब किसको जाता है, क्यों जाता है, ये इसकी जानकारी उन्होंने हमें नहीं दिया। लेकिन हम 10 लाख देने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण वो 10 फरवरी को आके मेरा गाड़ी पकड़ लिए, गाड़ी पे चालान करवा दिए। 10 तारीख को आपके इस साइट पर वो आए मैठी में? साइट पे नहीं, रास्ते में गाड़ी रोक के, मेरा गाड़ी हाईवा गाड़ी रोक के बेनीबाद थाने पे लगवा दिए। अच्छा। हम आए, पूछे कि सर क्या बात है, क्यों गाड़ी लगवा दिए हैं? तो वो बोले कि 10 लाख रुपया मांगे तो महंगा लग रहा था ना, 20 लाख का चालान करेंगे तुम पर। हम बोले कि सर किस बात का है ये तो बता दीजिए, हमारी कंपनी के जो हेड बॉस हैं उनसे बात कर लीजिए, दीपक मिश्रा है, उनसे बात कीजिए। उन्होंने न फ़ोन उठाया हूँ अपने नंबर पे, ना हमारे फ़ोन से वो उन्होंने बात किया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 10 लाख रुपया क्या हमारे पॉकेट में जा रहा है, 5 लाख रुपया इसमें डीएम साहब का भी है। तो हम उनको बोले कि डीएम साहब से हमारी इस मैटर पे कोई बात नहीं है, काम भी तो चालू डीएम साहब ही करवाए थे। गायघाट सीओ मैडम को भेज के, बेनीबाद थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को भेज के उन्होंने ही काम चालू करवाया। तो फिर ये अब गाड़ी किस बेस पे पकड़ रहे हैं?
अगर हम अवैध खनन कर रहे थे तो शुरू में ही मना कर देते कि आपको काम नहीं करना है। अब आप बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया दो, नहीं तो हम हमारा आदमी काम करेगा। तो कौन है आप हमारा आदमी? हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से रिक्वेस्ट भी किए कि सर आप अपने आदमी को काम दे दीजिए, लेकिन मेरा गाड़ी छोड़ दीजिए। तो पैसा आपसे किस तरीके से मांगा गया? ये व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ऑफिस में बुला के मांगा जाता था। कभी ऑफिस पे बुला के, कभी साइट पे बुला के कि क्या तुम नहीं मानोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे कि गाड़ी पकड़े तुम्हारा। अच्छा, ये 4 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 2 मिनट ऐसे करके बात किया जाता था। तो मतलब इस बात का भी ख्याल रखा गया कि आप निगरानी विभाग तक नहीं पहुंच जाए, जी, हैं? जी। और पैसा आपसे मांगा गया है, ये भी उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। जी जी हैं? जी। तो चलिए, उधर से अब पूरा केस हो ख्याल गया। रखा, इसका खनन पूरा विभाग ख्याल ने आप पर केस कर दिया, बताया कि भाई आप अवैध खनन कर रहे हैं। जी। 20 लाख रुपए का चालान आप लोग के ऊपर ठोक दिया गया। जी। अब स्थिति क्या है? काम रुका हुआ है और गाड़ी आपकी जो है थाने में बंद है, और गाड़ी का आप जो है पिछले 40 दिनों से, लमसम 45 दिनों से उसका 6500 रुपया रोज का भाड़ा भी दे रहे हैं। गाड़ी ओनर हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमारे घर पे 10-20 आदमी को लेके जा रहे हैं, हमारे घर का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी गाड़ी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। अगर हम वो पैसा नहीं देंगे ना तो हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है। वो 6500 रुपया पर डे के हिसाब से हिसाब बना के रखे हुए हैं। हमारा पोकलेन खड़ा है, जेसीबी खड़ा है, 2-2 पोकलेन खड़ा है, स्टाफ सब बैठा हुआ है हमारा। 10 फरवरी को आपकी गाड़ी सीज हो गई, आपका काम रुका हुआ है और केस भी आप पर किया गया, है ना? और आपने भी कोर्ट से मुकदमा कर दिया है 2 लोगों के ऊपर, हरिओम ओझा और दानिश अहमद। क्या आपने क्या केस किया है? नहीं तो हम मंत्री जी के पास गए, हमें कोई अच्छा, मंत्री जी के पास, विजय सिन्हा के पास? विजय सिन्हा के पास में गए, लखिंदर पासवान जी हैं SC/ST के मंत्री, उनके पास भी गए। पटना गए थे? जब हमको संतोषजनक जवाब नहीं, जी पटना गए थे, जब संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला, विजय सिन्हा के यहाँ गए तो उनका PA बोल रहा है कि 10 लाख रुपया दे दीजिए, आपका गाड़ी यहीं से छूट जाएगा, हम अखलाक अहमद जी को फ़ोन कर देंगे, वो गाड़ी छोड़ देंगे आपका। लेकिन सर हमारे ऊपर जो 12 लाख रुपया का जो चालान है, 11 लाख रुपया का जो चालान है, वो किस बेस पे काटा गया? जब स्थल निरीक्षण वो कर लिए, वो बोल रहे हैं कि नहीं एरिया से बाहर काटा गया था, तो उस समय तो वो बोले कि वो खुद जाके बोले। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि विजय सिन्हा के यहाँ गए तो उनके PA ने 10 लाख की डिमांड कर दी। हाँ, 10 लाख का डिमांड किए। जब हम देने में सक्षम नहीं हुए तो वो बोले कि ठीक है तो जाके केस लड़ो। हमारा दोनों मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया जाता था। अगर निगरानी विभाग को भी अगर हम फ़ोन करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? ये लोग तो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, ये लोग तो पहले ही मोबाइल जमा करवा लेते हैं, तो वीडियो इनका किस चीज़ से बनेगा? तो मतलब अब ठेकेदार लोग भी परेशान किए जा रहे हैं। बहुत परेशान है। ऐसे में एक तरफ सरकार बोल रही है कि विकास का काम करवा रहे हैं, एक तरफ ये पदाधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा पैसा का मांग किया जा रहा है, ठेकेदारों को टॉर्चर किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। आप साइट विजिट करके देख लीजिए कि अभी तक 6 महीना हो गया, कितना काम हुआ है अभी तक। अब क्या करिएगा? परेशानी तो बढ़ा हुआ, करिएगा क्या आप? क्या करेंगे? हम पैसा देने में सक्षम नहीं है, ना गाड़ी मालिक को पैसा देने में सक्षम है, ना पोकलेन मालिक को पैसा देने में सक्षम है। हमारे ऊपर जो झूठा आरोप लगाए हैं, इसका कोर्ट से हम करेंगे। जो भी करना है हम कोर्ट से करेंगे। अगर ये कोर्ट से भी नहीं हो रहा है तो हम अपना आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं आप? और क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरे परिवार के साथ करेंगे हम 2 रुपये हैं कमाने आए थे, ऐसा थोड़े ना है कि हम 10 लाख उनको दे दें। दानिश अहमद के द्वारा कह रहा है कि आप लोकल मैनेज कीजिए, 5 लाख रुपया वहाँ के कोई हैं, वो सेंटी यादव, उनको दे देने की बात कर रहे थे। वह उन्हीं के द्वारा हमको मोबाइल नंबर दिया गया कि सेंटी यादव को मैनेज करो, 5 लाख उसको दे दो, 10 लाख इनको दे दो। हम चंदा बांटने थोड़े ना आए थे। हम कंपनी को अगर ये बात बोलेंगे तो कंपनी हमसे काम छीन लेगी। चलिए, तो आप विक्रम कुमार को सुन रहे थे। मैठी में, गायघाट के मैठी में एक प्रोजेक्ट जो है बनना था, यहाँ पावर ग्रिड बनना था, सब स्टेशन बन रहा था, लेकिन ये काम जो है यहाँ पर 10 फरवरी के बाद रोक दिया गया है। विभाग के तरफ से कहीं ना कहीं जो है प्रेशर बनाने का, पैसे के लिए दबाव डालने का आरोप जो है विक्रम जी लगा रहे हैं। और ठेकेदार जो है ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। एक बड़ी कंपनी सोमाजा इलेक्ट्रो इंफ्रा, सोमाजा नाम है, सोमाजा इलेक्ट्रो इंफ्रा, इस कंपनी के तहत ये काम होना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अब ग्रहण लग चुका है। पिछले 40-45 दिनों से इनकी एक हाईवा गाड़ी जो है वो बेनीबाद थाने में जमा है और उसका जो भाड़ा है वो भी ये दे नहीं पा रहे हैं। और इनका काम चूँकि रुका हुआ है तो
जो पैसा है वो फंस चुका है और खनन विभाग ने जो इन पर केस किया है उसमें 20 लाख का चालान उल्टा काट दिया गया है, जिसको लेकर ये कोर्ट पहुंच गए हैं और 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप जो है इन्होंने लगाए हैं और कोर्ट तक मामला चला जा चुका है। बिहार में कैसा सुशासन है इसकी वानगी एक ठेकेदार के साथ जो कुछ हो रहा है, हमने सोचा कि भाई इस खबर के साथ आपको जोड़े। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।